आप सबका स्वागत है। आइए आज तिरुपति बालाजी की कहानी सुनते हैं। भारत के आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के तिरुमाला की पहाड़ी पर विराजमान तिरुपति बालाजी विश्व के सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है। तिरुपति बालाजी मंदिर 7 चोटियों से घिरा हुआ है, जिस वजह से तिरुपति बालाजी मंदिर को 7 पहाड़ियों का मंदिर भी कहा जाता है। तिरुपति बालाजी से प्राचीन की पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है। भगवान वेंकटेश्वर को विष्णु जी का रूप माना जाता है, जिन्होंने कलयुग के कष्टों से लोगों को बचाने के लिए अवतार लिया था। तिरुपति मंदिर की कहानी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के धरती लोक पर अवतार लेने से जुड़ी है। एक बार ऋषियों ने यह तय करने के लिए बैठक रखी कि त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव में से कौन सर्वोच्च है। उन्होंने महर्षि भृगु को यह महत्वपूर्ण कार्य सौंपा, क्योंकि वह अपनी बुद्धिमत्ता और निष्पक्षता के लिए प्रसिद्ध थे। इसके बाद महर्षि भृगु तीनों देवों की परीक्षा लेने के लिए चल पड़े। महर्षि भृगु सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। वे ना तो उन्हें प्रणाम करते हैं और ना ही उनकी स्तुति करते हैं। यह देख ब्रह्मा जी को महर्षि भृगु पर बहुत क्रोध आता है और क्रोध इतना बढ़ जाता है कि मुख बिल्कुल लाल हो जाता है। ब्रह्मा जी का क्रोध अंगारों में बदल गया। कुछ क्षणों बाद उन्होंने अपना गुस्सा ठंडा करने का प्रयास किया। भृगु, तुमने ना तो मुझे प्रणाम किया, ना ही मेरा मान किया। ऐसा करके तुमने मेरा अपमान किया है। फिर भी मैं तुम्हें इसलिए क्रोधवश कुछ नहीं कह रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे पुत्र हो। इसी कारण मैं अपने क्रोध को दबा रहा हूँ। मैं यही देखना चाहता था ब्रह्मदेव, कि आप मेरा ऐसा आचरण देखकर अपने मुख पर क्रोध रोक पाते हैं या नहीं। अब मुझे आज्ञा दीजिए। ब्रह्मा जी से भेंट करने के बाद महर्षि भृगु भगवान शिव से मिलने कैलाश चले जाते हैं। शिव जी ने जैसे ही महर्षि भृगु को आते देखा, वे प्रसन्न हो गए और भृगु ऋषि का आलिंगन करने लगे। पधारिए महर्षि भृगु, आपका स्वागत है। मेरा आलिंगन स्वीकार कीजिए। महादेव, आपने हमेशा ही धर्म और वेदों की मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। आप इन दुष्ट राक्षसों और असुरों को जो वरदान देते हैं, उनके कारण सृष्टि को कई प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ता है। इस कारण मैं आपका आलिंगन कदापि स्वीकार नहीं करूँगा। महर्षि भृगु के मुख से यह सब बातें सुनकर भगवान गुस्से से लाल हो उठे। उनका क्रोध इतना बढ़ गया कि वे त्रिशूल उठाकर भृगु पर प्रहार करने लगे। महर्षि भृगु, आपका इतना साहस! आप ये अपशब्द बोलकर मेरा अपमान कर रहे हैं। नहीं प्रभु, इस तरह ऋषि भृगु पर प्रहार करना आपके लिए उचित नहीं। अपने क्रोध को शांत कीजिए। क्रोध प्रलय और सर्वनाश का प्रतीक है। मुझे क्षमा कीजिएगा महादेव, यदि मेरे कारण आपको कोई कष्ट हुआ हो। मैं यहाँ जिस प्रयोजन से आया था, आपका क्रोध देखकर मुझे उसका उत्तर मिल गया। अब मुझे आज्ञा दीजिए। इस घटना के बाद महर्षि भृगु ने बैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किया। बैकुंठ पहुँचने पर ऋषि भृगु ने भगवान विष्णु को सोते हुए पाया और देवी लक्ष्मी उनके पैरों को दबा रही थी। क्रोध के आवेश में और विष्णु के धैर्य और महानता की परीक्षा लेने के लिए महर्षि भृगु ने भगवान की छाती पर लात मारी, जहाँ भाग्य लक्ष्मी देवी के रूप में निवास करती हैं। भगवान विष्णु ने अपने नेत्र खोले और ऋषि भृगु के पैर पकड़कर बोले, प्रिय ऋषि भृगु, यदि मैंने आपको कोई असुविधा पहुंचाई हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। कृपया मुझे आपके मेरी छाती पर प्रहार करने के कारण आपके पैर में होने वाले दर्द को कम करने दीजिए। भगवान की विनम्रता और क्षमा से स्तब्ध ऋषि भृगु अपने कृत्य के लिए पश्चाताप से भर गए। भगवान विष्णु महर्षि प्रभु के चरणों को दबाने लगे। अपने प्रति प्रेम देखकर महर्षि भृगु की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने महसूस किया भगवान विष्णु सर्वोच्च देवता थे, जो सभी प्राणियों के लिए सहिष्णुता, क्षमा और सुरक्षा के प्रतीक थे। महर्षि भृगु बिना कुछ बोले वहां से वापस लौट आए। उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था,
परंतु महर्षि भृगु के इस तरह के व्यवहार से देवी लक्ष्मी क्रोधित हो गई। वे अपने निवास स्थान भगवान विष्णु की छाती के प्रति ऋषि के अनादर पूर्ण कृत्य से प्रसन्न नहीं थी। वे भगवान विष्णु से रूठ गई और उनका और वैकुंठ का त्याग करके पृथ्वी लोक पर आ गई और वहां तपस्या में लीन हो गई। भगवान विष्णु भी उन्हें ढूंढने के लिए वैकुंठ छोड़कर धरती पर आ गए। उन्होंने माता को जंगलों और पहाड़ियों पर ढूंढा, लेकिन माता लक्ष्मी कहीं नहीं मिली। बाद में भगवान विष्णु एक पहाड़ी पर रहने लगे, जिसे आज वेंकटगिरी में चींटियों की बाम्बी में विश्राम करने लगे। वे दिन पर दिन बहुत ही कमजोर हो चुके थे। ब्रह्मा जी और शिव जी से विष्णु जी की हालत देखी नहीं गई। माता लक्ष्मी को ढूंढने में भगवान विष्णु की मदद करने ब्रह्मा जी और शिव जी गाय और बछड़े का रूप धारण कर धरती पर आ पहुँचे। यह गाय राजा चोल के पास थी, लेकिन एक रोज उस गाय ने दूध देना बंद कर दिया। पौराणिक कहानियों के मुताबिक वह गाय एक पहाड़ी पर जाकर अपना सारा दूध भगवान विष्णु को पिला देती थी। महाराज, जो गाय और उसका बछड़ा जंगल से मिले थे, उस गाय ने अब दूध देना बंद कर दिया है और रोजाना ही न जाने वह गाय अपने बछड़े के साथ कहाँ गायब हो जाती है और कुछ देर बाद लौट आती है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें उस पर नज़र रखनी चाहिए कि आखिर वह दूध क्यों नहीं दे रही है और रोजाना वह कहाँ जाती है। मुझे पूरी खबर दो। सेवक ने गाय का पीछा किया। उसने देखा कि गाय अपना सारा दूध चींटियों की उस बाम्बी में गिरा देती है, जिसमें भगवान विष्णु श्रीनिवास के रूप में विश्राम कर रहे हैं, ताकि भगवान विष्णु गाय का दूध पी सके और उनकी भूख मिट सके। सेवक सब कुछ देख लेता है और गुस्से में आकर उस गाय की तरफ कुल्हाड़ी फेंकता है, लेकिन तभी भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और गाय को बचाने में वह कुल्हाड़ी उनके माथे पर लग जाती है और कुल्हाड़ी से लगी उस चोट का निशान आज भी भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति में कायम है। भगवान विष्णु को पहाड़ी लगते ही सेवक वहां से भागकर सीधा राजमहल पहुंचा और उसने सारी बात राजा चोल से कही। सेवक की बात सुनकर राजा चोल हैरान रह गए और घबराहट में भगवान विष्णु से क्षमा मांगने के लिए उस स्थान पर पहुँचे। क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए, यह सब अनजाने में हुआ है, क्षमा कीजिए। भगवान, आप तो साक्षात नारायण हैं, आप तो क्षमा देने वाले हैं, आप तो करुणा के अवतार हैं। मेरे आराध्य देव भगवान विष्णु ने राजा चोल को क्षमा कर दिया और एक वरदान भी दिया। मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ और एक वरदान देता हूँ कि तुम अपने अगले जन्म में अक्सा के राजा के रूप में पैदा होगे। तुम्हारी एक पुत्री होगी जिसका नाम होगा पद्मावती, और तुम्हारी पद्मावती का विवाह मेरे अवतार वेंकटेश्वर से होगा। और फिर राजा चोल ने अक्स राजा के रूप में अगला जन्म प्राप्त किया और देवी लक्ष्मी ने पद्मावती के रूप में उनके घर में जन्म लिया। समय बीता, इधर पद्मावती बड़ी हुई, उधर श्रीनिवास यानी कि भगवान वेंकटेश्वर, जो कि भगवान विष्णु के ही अवतार थे, उन्होंने सपने में राजा को वह वरदान याद दिलाया जो उन्होंने राजा चोल को पिछले जन्म में दिया था। राजा को भगवान विष्णु की कही बात याद आ गई और फिर उन्होंने श्रीनिवास और राजकुमारी पद्मावती के विवाह की बात को स्वीकार कर लिया। एक और कहानी है खाटू श्याम बाबा। खाटू श्याम बाबा का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। देश के करोड़ों लोग खाटू श्याम जी की पूजा करते हैं। खाटू श्याम जी मंदिर में हर वक्त भक्तों का तांता लगा रहता है और विशेष रूप से होली के से ए दिन पहले सीकर जिले में खाटू श्याम जी का विशाल मेला आयोजित होता है, जिसमें राजस्थान सहित अन्य प्रदेशों के श्रद्धालु भी बाबा के दर्शन करने आते हैं। खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत काल से शुरू होती है, जिस वक्त उनका नाम बर्बरी था। बर्बरीक भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र था। बर्बरीक बचपन से ही बहुत वीर योद्धा था। बर्बरीक ने अपने माँ से युद्ध कला सीखी थी। बर्बरीक देवी शक्ति का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार बर्बरीक की कठोर तपस्या देखकर देवी शक्ति वहां प्रकट हुई। चाहिए माते, आपने मुझे दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया।
अब तो बस एक ही अभिलाषा है कि आपका आशीर्वाद सदैव मुझ पर बना रहे और मैं अपनी संपूर्ण जीवन दीन दुखियों की सहायता में व्यतीत कर सकूं। तथास्तु। तुम सदा दुर्बल का सहारा बनोगे। मैं तुम्हें ऐसी शक्ति प्रदान करूंगी जो तीनों लोकों में किसी के पास भी नहीं है। ज्ञात रहे पुत्र, तुम्हें इन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना है। भगवती शक्ति ने बर्बरीक को 3 दिव्य बाण प्रदान किए। वे बाण थे लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। इसी वजह से बर्बरीक अजय हो गया। बर्बरीक अपनी माता के पास पहुंचा और देवी शक्ति के दिए वरदान के बारे में बताया। माँ, मैं भी कौरव और पांडव के युद्ध में जाना चाहता हूँ। मेरी युद्ध में जाने की बहुत इच्छा है। पुत्र बर्बरी, मैं जानती हूँ। पुत्र बर्बरीक, मैं जानती हूँ तुम एक महान योद्धा हो, इसलिए मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। पर मुझे वचन दो, तुम हारे का सहारा बनोगे। तुम युद्ध में हारने वाले की तरफ से लड़ोगे। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं हारने वालों की ओर से ही युद्ध करूँगा। अपनी माँ को वचन देकर बर्बरीक एक नील घोड़े पर सवार होकर बाण लेकर रवाना हो गया। भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी है, वह तो सब लीला होते देख रहे थे। भगवान कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक केवल हार रही सेना की तरफ से लड़ेगा और वह यह भी जानते थे कौरवों को भी बर्बरीक के इस वचन के बारे में पता है। बर्बरीक कौरवों का सहयोग कर पांडवों का विनाश कर देगा। इस प्रकार जब वह कौरवों की तरफ से लड़ेगा तो पांडवों की लड़ रही सेना कमज़ोर हो जाएगी। इसके बाद वह पांडवों की सेना में चला जाएगा। इस तरह वह दोनों सेनाओं में घूमता रहेगा। कृष्ण को पता था अगर बर्बरीक किस युद्ध में शामिल हुआ तो कोई भी सेना नहीं जीत पाएगी और अंत में कौरव पांडव दोनों का विनाश हो जाएगा और केवल बर्बरीक शेष रह जाएगा। इसलिए रास्ते में ही श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक को रोका। बर्बरीक को रोकने का एक ही उपाय है, मुझे बर्बरीक से उसके शीश का दान मांगना होगा। हे महावीर योद्धा, तुम कौन हो? यह कुरुक्षेत्र की रणभूमि है। तुम कौरवों और पांडवों के युद्ध में क्या कर रहे हो? ब्राह्मण देव, मैं घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं महाभारत के युद्ध में सम्मिलित होने आया हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मात्र 3 बाण से युद्ध में सम्मिलित होने जा रहे हो। ब्राह्मण देव, यह बाण कोई साधारण बाण नहीं है। इनमें से मात्र एक बाण भी शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है। ऐसा करने के बाद बाण वापस तरकस में ही लौट आएगा। अच्छा, तो फिर इस पीपल के पेड़ के सभी पत्रों को छेद कर दिखलाओ। बस इतनी सी बात ब्राह्मण देव। बर्बरीक ने ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण की चुनौती स्वीकार कर ली और ईश्वर को स्मरण कर पेड़ के पत्तों की ओर बाण चलाया। बाण ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया और कृष्ण के पैरों के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। ब्राह्मण राज, अपना पैर यहाँ से हटा लीजिए, वरना यह तीर आपके पैर को भेद देगा। यह तीर बिना लक्ष्य पूरा किए वापस तरकस में नहीं लौटते। बर्बरीक के तीर अचूक है, लेकिन अपने निशाने के बारे में खुद बर्बरीक को ही पता नहीं रहता कि असली रणभूमि में अगर मैं सभी पांडवों को अलग अलग कहीं छिपा भी दूं ताकि वह बर्बरीक का शिकार होने से बच जाए, तब भी बर्बरीक के तीरों से कोई नहीं बच पाएगा। इन अचूक तीरों से कोई नहीं बच सकता है। हे वीर योद्धा, मैं तुम्हारे साहस की सराहना करता हूँ। तुमसे दान स्वरूप कुछ मांगना चाहता हूँ। ब्राह्मण, महाराज, यदि मेरे वश में होगा तो मैं आपकी इच्छा स्वरूप दान की अभिलाषा जरूर पूर्ण करूँगा। मैं वचन देता हूँ, आप मुझसे दान में जो भी मांगेंगे मैं आपको मना नहीं करूँगा। मुझे तुम्हारा शीश दान चाहिए। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? आप कौन हैं? मुझे अपना परिचय दीजिए। आप मुझे ब्राह्मण नहीं दिखाई देते। कृपया करके मुझे अपने वास्तविक रूप से अवगत कीजिए। बर्बरीक की प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु कृष्ण अपने स्वरूप में आ जाते हैं। बर्बरीक उन्हें प्रणाम करता है। वासुदेव कृष्ण, आप स्वयं मेरे शीश दान की अभिलाषा हेतु आए हैं। बर्बरीक युद्ध भूमि की पूजा के लिए एक वीरवर क्षत्रिय के शीश के दान की आवश्यकता होती है
और तुम महावीर महायोद्धा हो, अतः मैं तुमसे शीश दान मांगता हूँ। हे वासुदेव कृष्ण, मैं आपको शीश दान अवश्य दूंगा, पर मेरी दो इच्छाएं हैं। पहली यह कि मेरी देह को आप स्वयं अग्नि में देंगे, और दूसरी इच्छा यह कि मैं अंत तक इस युद्ध को देखना चाहता हूँ। ऐसा ही होगा वीर शीशदानी बर्बरीक। कलयुग में लोग तुम्हें हारे का सहारा बोलेंगे, तुम्हें श्याम नाम से पुकारेंगे। मेरे नाम से ही तुम्हारी कलयुग में पूजा की जाएगी। कलयुग में खाटू श्याम नाम से तुम्हारी पूजा होगी। फाल्गुन माह की द्वादशी को बर्बरीक ने अपने शीश का दान दिया। बर्बरीक को ब्रह्मा जी का श्राप था कि उनकी मृत्यु पृथ्वीलोक पर भगवान कृष्ण के हाथों ही होगी, तभी वह श्राप मुक्त हो सकता है। बर्बरीक का सिर युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहाँ से बर्बरीक ने संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखा। युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में ही आपसी बहस होने लगी कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। इस पर श्री कृष्ण बोले, तुम सबको आपस में विवाद में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। बर्बरीक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतः उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। ठीक है वासुदेव, फिर हम इस निर्णय को जानने के लिए बर्बरीक के पास चलते हैं। पुत्र बर्बरीक, तुमने तो युद्ध को बहुत ध्यान से देखा है, क्या तुम बता सकते हो हम सब वीरों में से इस युद्ध को जीतने का श्रेय किसे जाता है। श्री कृष्ण ने ही युद्ध में विजय प्राप्त कराने में सबसे महान कार्य किया है। उनकी शिक्षा, उनकी उपस्थिति, उनकी युद्ध नीति ही निर्णायक थी। मुझे तो युद्ध भूमि में सिर्फ वासुदेव कृष्ण का सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि शत्रु सेना को काट रहा था। इस धर्म युद्ध को जीतने का संपूर्ण श्रेय भगवान श्री कृष्ण को ही जाता है। बर्बरीक, तुम धन्य हो, तुमने बिल्कुल सही निष्कर्ष दिया। इसके पश्चात सभी पांडव बर्बरीक के निर्णय की सराहना करते हैं और भगवान कृष्ण से क्षमा मांगते हैं, क्योंकि वह जानते थे यदि स्वयं वासुदेव न होते तो धर्म युद्ध जीतना संभव था। धर्म की विजय स्वयं वासुदेव कृष्ण के कारण ही हुई थी। भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से बर्बरीक को कलयुग में श्याम नाम से पुकारा जाने लगा। आज भी खाटू श्याम जी महाराज के अनेकों भक्त रोजाना उनके दर्शन करने जाते हैं, उनसे मनवांछित फल की प्राप्ति करते हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।